so that A intersection B and A intersection C are equal. It doesn't need to be imply B equal to C. इट मीन्स कि तुम्हें ये दोनों बराबर शो करने हैं, इसके लिए B इक्वल टू C होने की जरूरत नहीं है. तो लेट A B C आर थ्री सेट सच एज कि A को अगर हमने 0 1 ले लिया तो B का एलिमेंट सिर्फ एक कॉमन आप रखो 0 2 3, कुछ इस तरह से लेना है. C में भी कुछ एक ही 0 4 5, यानी तीनों में एक ही कॉमन लेके एक सेट ऐसा लेंगे जिसमें तीनों में एक एलिमेंट्स को हम कॉमन रखेंगे, कुछ भी ले सकते हैं. देन लेट A इंटरसेक्शन B C 0 हो गया, B इंटरसेक्शन C भी 0 हो गया, दोनों में सिर्फ 0 कॉमन है. तो इस तरह से ये दोनों बराबर हो गए. बट इसका मतलब ये तो नहीं कि B बराबर C है. B बराबर C, दोनों के एलिमेंट्स क्या हैं, अलग हैं. ओके, तो हेंस प्रूव्ड हो गया. जैसे कि 2 बिलोंग्स टू B बट 2 डजंट बिलोंग्स टू C, सो B डजंट इक्वल टू बी C. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 11. लेट A एंड B द सेट इफ A इंटरसेक्शन X इक्वल टू B इंटरसेक्शन X इक्वल टू 5. ओके, A और B दो सेट हैं जिसमें कि X के साथ अगर इंटरसेक्शन इसको करते हैं, A इंटरसेक्शन X, नथिंग विल बी कॉमन. ओके, इसका सेंस है. एंड A यूनियन X एंड B यूनियन X आपके इक्वल है फॉर सम सेट ऑफ X, सो डेट A इक्वल टू B. इसे कैसे प्रूव करते हैं, गिवन है हमारा जो वो लिख लिया, इंटरसेक्शन 5 है, यूनियन आपका फॉर सम सेट दिया. प्रूव में क्या करो, ये जो यूनियन दे रखा है A यूनियन X एंड B यूनियन X को आप लिखो, इसके दोनों के आगे A इंटरसेक्शन लगा दोगे. ओके, A इंटरसेक्शन ये यूनियन. ओके, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग यूज करेंगे. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या करेंगे, A यूनियन B लिख दिया, A इंटरसेक्शन B लिख दिया, और ये यूनियन लेंगे A इंटरसेक्शन X. ओके, A इंटरसेक्शन B एंड A इंटरसेक्शन X के बीच में यूनियन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, यहां से निकाला हमने. ओके, अब A इंटरसेक्शन B है, यूनियन यहाँ पे रहने दो, और A इंटरसेक्शन X की वैल्यू क्या दे रखी, 5 दे रखी है, वो बिठाओ. तो इसको एज इट इज फिर हमारे पास A इंटरसेक्शन B आ जाएगा. सिर्फ पॉइंट आपको यहाँ पे करना है कि हम कैसे लिख रहे हैं. A इंटरसेक्शन B लिख रहे हैं, ये यूनियन यहाँ लगा रहे हैं, और फिर A इंटरसेक्शन X ये लगा रहे हैं. ओके, इस तरह से ये आ गया. सिमिलरली हम करेंगे दूसरे का भी. दूसरा B यूनियन X जो गिवन है आपके पास, उसमें B इंटरसेक्शन लगा देना, B इंटरसेक्शन B यूनियन. यहाँ अब B यूनियन X की इक्वल टू A यूनियन X है, वो लगा दोगे, और सेम तुमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, B यूनियन A, B इंटरसेक्शन A एंड यूनियन B इंटरसेक्शन X ये लगा दिया. इसकी वैल्यू 5 गिवन है, तो ये लिख दिया. 5 आपका कुछ भी नहीं है दोनों में, तो ये चीज आ गया. ओके, ये आ गया. अब इन दोनों से क्या हो गया, 1 एंड 2 से ये दोनों के इंटरसेक्शन इक्वल हो गए, तो A और B इक्वल हो गया. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 है ये. फाइंड सेट्स A B सच डेट A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C एंड A इंटरसेक्शन C आर नॉन एम्प्टी सेट है. तो तीनों के इंटरसेक्शन 5 होंगे. ओके, तो यहाँ पे भी आप एग्जाम्पल ऐसे लेके चलो, जैसे हमने A ले लिया 0 1, तो B में उसका 1 2 ले लेंगे, और C में भी 2 0 ले लेंगे. B इंटरसेक्शन C हमें नॉन एम्प्टी है, इंटरसेक्शन हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और A और B का इंटरसेक्शन कॉमन हमें 1 मिल रहा है. इस तरह से लेट कर लिया. तो A यूनियन B का 1 ले लिया, इंटरसेक्शन व्हाट इज द कॉमन है ना, इंटरसेक्शन मीन जो कॉमन है 1 ले लिया, इसका 2 आ गया, और A और C का इंटरसेक्शन हमको 0 आ गया. तो जब तीनों इंटरसेक्शन करेंगे, तीनों ये तीनों का इंटरसेक्शन करेंगे, देयर इज नथिंग कॉमन, सो इट इज अ 5, हेंस प्रूव्ड. ओके, तो मिसलेनियस का ये जो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो कर लिया है, तो यहाँ से आप लोग इसको रिवाइज कर लो.